बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया जिले से, जहां टनकुपा प्रखंड के अंतर्गत हेटौड़ा पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी। जहां के मुखिया प्रत्याशी रहे सुरेंद्र यादव ने चुनाव अधिकारी और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने का लगाया आरोप। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको बता दें कि टनकुपा प्रखंड में 15 नवंबर 2021 को चुनाव कराया गया था और 17 नवंबर 2021 को मतों की गिनती कराई गई थी। सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बूथ संख्या 37 पर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ किया गया। कहा कि वोटिंग के समय कुल मतों की संख्या 496 बताया गया था, वहीं वीडियो के द्वारा सभी जिला वरीय पदाधिकारी को 496 रिपोर्ट किया गया। जब गिनती मशीन को खोला गया तो कुल संख्या 520 मतों को शो किया गया, जिसमें ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि पंचायत में कुल मतों की संख्या बूथ वाइज रिपोर्टिंग जिला वारीय पदाधिकारी को किया गया, उसका यदि कैलकुलेशन किया जाए तो 6047 मत होते हैं और जब वही गिनती की गई तो 6071 मतों की संख्या की गई। सवाल यह उठता है कि 24 मतों का डिफरेंट कैसे हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? सुनने वाला कोई नहीं, जो कि चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गया। कहा गया कि सब पर सिग्नेचर कीजिए। मैं अकेले 2 व्यक्ति था, एक मैं और एक मेरे साथ। हमने कुछ पर जाकर सिग्नेचर किया और मशीन ओपन कर दी गई। मैं बूथ नंबर 37 पर था। 37 का जब मतगणना कर्मी से मैंने सवाल किया कि इसमें कुल कितने मत डाले गए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि बूथ नंबर 37 पे कुल 496 मत डाले गए हैं। मैं संतुष्ट हुआ, चूंकि मेरे पास भी जो रिपोर्ट था 496 ही था। लेकिन जब मशीन ओपन किया गया तो मशीन ओपन के बाद सबसे पहला रिपोर्ट निकलता है ईवीएम में कि कुल कितने मत डाले गए। तो जब कुल मत दिखाया गया तो 520 दिखाया गया। जब 520 दिखाया गया तो मैंने उसी वक्त आपत्ति जाहिर की कि गिनती नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ी किया गया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन मेरी बात को किसी ने सुनने का काम नहीं किया और आधे घंटे के अंदर टोटल मशीन ओपन करके गिनती कर दी गई, जो मुझे मशीन भी नहीं दिखाया गया। जब टोटल मतों की गिनती हुई तो ये जोड़ करके बताया गया कि 12 मतों से आप पराजित हो गए। मैंने आरओ साहब के टेबल पर गया और एक लिखित आवेदन दिया कि हुजूर, आपके कर्मी के द्वारा जो काउंटिंग किया गया है, मुझे सिर्फ एक बार मशीन देखने की जरूरत है, मुझे एक बार मशीन दिखा दिया जाए। दूसरी बात है कि जब वोट पड़ा 496 तो आपके मशीन में 520 कहां से आया? 496 मत डाले, 496 मतदाता जब मत डाले तो 520 वोट किसने डाला? ये 24 वोटों का जो फासला है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची गई है सरकार के। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर, भारत सरकार के ऊपर लोगों ने जो आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से गड़बड़ी की जाती है, जिसका साक्ष्य चुनाव आयोग के द्वारा मांगा जा रहा था, मैं इस पेपर के माध्यम से पक्का साक्ष्य के साथ पेश कर रहा हूं कि जो प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी 15 तारीख को हेटौड़ा पंचायत के बूथ नंबर 31 से लेकर 43 तक के कुल 6047 मत का रिपोर्ट देते हैं जिला में, वही इसके खिलाफ आप एक चुनाव आयोग के पदाधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें किसकी संलिप्तता हो सकती है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये प्रमाण दे रहा हूं। चूंकि प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी वोट पड़ने के बाद जो VTR रिपोर्ट होता है, मैं नहीं बनाया हूं, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा निर्गत है, जिसका आप सिग्नेचर पुनः फिर देख सकते हैं कि ये प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अपने पत्रांक और दिनांक के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सिरघाटी को उन्होंने प्रेषित किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ये लेटर है। इस लेटर के माध्यम से मेरा पंचायत में जो वोट पड़ा वो 6047 वोट पड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी के माध्यम से किया गया। जब वोट पड़ा 6047,
बूथ ये जो बक्सा ईवीएम का जो मशीन आया पुलिस पदाधिकारी के निगरानी में आया और किसके निगरानी में रखा गया मुझे ये नहीं पता कि गड़बड़ी किसने किया, लेकिन गड़बड़ी किसने किया ये चुनाव आयोग का मैटर है, ये जिला पदाधिकारी का मैटर है, ये निर्वाचित पदाधिकारी का मैटर है। आपने जब ये आपको गड़बड़ी नजर आई तो जिला पदाधिकारी को इसके बारे में सूचना दी? इसके बारे में मैंने जिला पदाधिकारी से व्यक्तिगत उनके कार्यालय में जाकर मिला और मैंने उनको आवेदन दिया। आवेदन अपने से हाथ में उन्होंने लिया और आश्वासन दिए कि आप जाइए काउंटिंग हॉल में, आपकी रिकाउंटिंग की जाएगी, मशीन दिखाई जाएगी। लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। जब रिस्पांस नहीं मिला तो टेलीफोनिक मैं उनका जो पर्सनल सरकारी नंबर है मैंने उस पर कॉल किया। उस कॉल को कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया। डीएम साहब कि क्या मंशा थी मुझे पता नहीं, अपने से बात नहीं कर वह नंबर को कंट्रोल रूम में ट्रांसफर किया गया और कंट्रोल रूम से हमारी बात हुई है जिसका मेरे पास में ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपनी सारी बातों को रखने के बाद पुनः फिर मुझे आश्वासन दिया गया कि आप वहीं पर रहें, आपकी समस्या को सुना जाएगा, आपको ये मैंने हेल्प मिलेगा। जब हेल्प नहीं मिला तो पुनः फिर उसी नंबर पर डीएम साहब के नंबर पर मैंने कॉल किया। फिर दोबारा किए? दोबारे का भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके पास जो कंप्लेन लिखाया कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है और जो मेरा विपक्षी वहाँ के पदाधिकारियों को तालमेल कर और सर्टिफिकेट लेने पर आतुर है। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब रिकाउंटिंग होगा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मुझे डांट फटकार कर और